प्रदेश में आज और कल एक बार फिर से कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। 4 और 5 फरवरी को पहले चरण के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के साथ ही 5 फरवरी से ही कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की भी शुरुआत होगी। दूसरे चरण में पुलिसकर्मी, सेंट्रल फोर्सेस के जवान, नगर निगम के सफाई कर्मी, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग के कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो दूसरे चरण वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। एक बार फिर से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें राजस्व विभाग, सफाई कर्मी, नगर निगम के पुलिसकर्मी, ये सब शामिल होंगे। अब इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो पहला सफल वैक्सीनेशन और अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है वैक्सीनेशन का ये पूरा प्रोसेस, जिसमें अब अलग अलग कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया जाएगा और धीरे धीरे आने वाले जो चरण होंगे और उसके बाद आम लोगों तक भी ये वैक्सीनेशन पहुंचेगी। इस बार बजट में भी प्रावधान किया गया है। 35,000 करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान है वैक्सीनेशन को लेकर। तो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि भारत में चल रही है, और भारत के ही दोनों बने हुए वैक्सीनेशन है। ये दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिन्हें भारत में ही तैयार किया गया है। और अब धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता हुआ वैक्सीनेशन का दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। हेल्थ वर्कर्स के अलावा अब फ्रंटलाइन वर्कर्स में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया कोविड काल में और अब भी दे रहे हैं, मसलन सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, अन्य फोर्सेस के जवान। निकिता सरीन हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। निकिता, ये बताइए कि दूसरे चरण की शुरुआत कब से हो रही है और अब फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा? जी बिल्कुल कुलदीप, प्रदेश में बृहस्पतिवार को 1.70 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा और सुबह 9 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ये शाम 5 बजे तक लगभग 1,600 सत्रों में टीका और स्वास्थ्य कर्मी का जो टीकाकरण है वो पूरा होने के बाद 5 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी देखा जाएगा, तो टीका लगाया जाएगा। और प्रदेश में 25 मार्च तक अभी तक जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको ये टीका लगाया जाएगा। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनके अनुसार प्रदेश में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या लगभग 8 लाख है, जिसमें पुलिसकर्मी, सेना के जवान, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, सफाई कर्मचारी, ये तमाम लोग इन्वॉल्व हैं और उनको टीका लगाया जाएगा। और 25 मार्च के बाद 50 साल के ऊपर के लोगों को जो टीका है वो लगाया जाएगा, उनका अभियान शुरू होगा। और देश में अभी तक सर्वाधिक कोरोना जांच के साथ टीकाकरण में यूपी टॉप पर है। कुलदीप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दुनिया भर की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव ये चल रही है और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है वैक्सीनेशन के मामले में। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन में और जिस तरीके से कोरोना महामारी शुरू हुई थी और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में बहुत ज़हीनी तौर पर साथ दिया है, तो यहाँ पर लोग भी बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पहले रोज कोरोना के लगभग केसेस आ रहे थे, अब जिस तरीके से कम हुए हैं। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी पहले 31 अस्पतालों को ये सारी सूची दी गई थी, लेकिन अब सिर्फ 4 हॉस्पिटल ही हैं जिसमें कोरोना का इलाज हो सकेगा। और उत्तर प्रदेश इस समय सब टॉप पर है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो रिकवरी का मामला हो। कुलदीप जी बिल्कुल ठीक कहा निकिता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।